खबर आपको बताएं, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अकाली दफ्तर के लिए रवाना हो गए हैं और थोड़ी देर में पहुंचेंगे अकाली दफ्तर, जहां प्रकाश सिंह बादल को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद वो अकाली कार्यालय भी पहुंच जाएंगे, जहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ प्रकाश सिंह बादल के रिश्ते का जिक्र होता है तो तमाम तस्वीरें जो है वो एक बार फिर से जहन में उजागर हो जाती है। और लगातार देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह चुके हैं कि प्रकाश सिंह बादल को वो अपना गुरु माना करते थे, और आज जब उनके निधन की खबर सामने आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और काफी भावुक भी वो उनके ट्वीट में वो नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ देखिए, आज जो है वो चंडीगढ़ भी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अकाली कार्यालय पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन भी करना होता है, और इसलिए जो है वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। और एक बार फिर चलते हैं, राज ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। राज, जिक्र हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रकाश सिंह बादल के रिश्ते का, और कई बार देखिए प्रधानमंत्री कई मन से कह चुके हैं कि प्रकाश सिंह बादल को वो अपना गुरु मानते थे। ऐसे में अगर उनके रिश्ते की बात करें तो किस तरीके का रिश्ता उन दोनों के बीच में रहा है? देखिए, रिश्ते हमेशा से बहुत मधुर रहे बीजेपी और अकाली दल के, और लाजमी तौर पर बीजेपी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पॉलिटिकल पार्टी से निकल कर आते हैं, और जो जिक्र किया मैंने कि एनडीए का हिस्सा रहा अकाली दल, लेकिन अब हिस्सा नहीं है। उसका रीज़न भी हम सब जानते हैं। किसान आंदोलन हुआ तो एक पॉलिटिकल प्रेशर भी था अकाली दल पर कि वो उनसे अलग हों और अपना एक क्लियर स्टैंड ले, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकाश सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्ते जो हैं वो काफ़ी मधुर हमेशा से रहे। भाई तुरंत फोन कट गया, इसका मतलब जाम। काफ़ी रिश्ते जो हैं मधुर रहे हैं और आज उन्हीं रिश्ते को याद भी किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं अकाली कार्यालय, जहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, यह ताज़ा अपडेट आपको बता दें। और थोड़ी देर में वो अकाली कार्यालय भी पहुंचेंगे, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वो नजर आएंगे। इसके अलावा भी तमाम दिग्गज मौजूद हैं। आज राजनीति के सुरमा वहां पर मौजूद हैं, जहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी चौटाला मौजूद हैं। इसके अलावा भी तमाम पंजाब के बड़े नेता आज वहां नजर आ रहे हैं, और हर कोई उन्हें याद करता हुआ, उनके काम की शैली को याद करता हुआ नजर आ रहा है। पूरा माहौल इस वक्त गमगीन नजर आ रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अकाली कार्यालय। ये सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो किस तरीके से जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, इसे लेकर लगातार तैयारियां की जा रही थी। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अकाली कार्यालय की, जहां पर प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर रखा गया है और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और देखिए, तमाम तरीके से आज जो है उन रिश्तों को एक बार फिर से याद किया जा रहा है, जिसका जिक्र बार बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाश सिंह बादल को लेकर करते हुए नजर आते रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल के साथ उनके रिश्तों की बात करें तो काफी गर्मजोशी से हर बार उनकी मुलाकात होती रही है और काफी मधुर रिश्ता जो है दोनों के बीच में रहा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी पहली बार, तब भी पैर छूकर प्रकाश सिंह बादल का आशीर्वाद वो लेते हुए नजर आए थे। और अगर बात करें 2019 की, जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद हैं। और ये श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है प्रकाश सिंह बादल, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, और हर कोई गमगीन नजर आ रहा है। और तमाम बड़े नेता जो आज वहां पर मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ हरियाणा के सीएम भी मौजूद हैं उनके साथ और श्रद्धांजलि अर्पित। और साथ ही साथ चंडीगढ़ के प्रशासक भी वहां पर मौजूद हैं
और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद हैं और हरियाणा के प्रशासक भी मौजूद हैं। तो काफी माहौल गमगीन और हर किसी की आंखें नम नजर आ रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी गमगीन, और जब उन्होंने ट्वीट किया था और साफ तौर पर वो उनके ट्वीट से लग रहा था कि वो काफी भावुक नजर आ रहे हैं। और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें जहां अकाली कार्यालय में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रद्धांजलि अर्पित की, और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। और एक बार फिर चलते हैं, राज ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। राज, ये सीधी तस्वीरें हम आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिल्कुल पुनीता, देख रहे हैं तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और हम ये भी देख पा रहे हैं कि वो यहाँ पर विराजे हैं। साथ ही साथ सूबे के मुखिया मनोहर लाल भी यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही वो यहाँ पर पहुंचे और अंतिम दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो यहाँ पर किए हैं। ये तस्वीरें बहुत खास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो तस्वीरें काफ़ी खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद वहां पर वो विराजमान हैं। साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद वो वहां पर विराजमान हैं। और हमारे एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, आज एक बड़ी क्षति कहीं राजनीति में हुई है, किस तरीके से इस क्षति को आप देखते हैं? बिल्कुल पुनीता, एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुदरत है और लगातार हमें अपनों को खोना पड़ता है। यही रिवाज है और इसी तरीके से दुनिया चलती है। अगर बात प्रकाश सिंह बादल की करें तो 95 साल की उम्र में कल रात इनका देहांत हो गया। और इनको लेकर अगर हम राजनीति के तौर पर कहें तो लगभग 7 दशकों तक इन्होंने राज्य की राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा। पंजाब की राजनीति करते हुए भी पूरे देश में एक बड़े नेता के तौर पर इनका सम्मान रहा और पार्टी विशेष से उठकर दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी इनको खूब सम्मान दिया। और इनके चले जाने के बाद आज सभी शोकग्रस्त हैं। और तस्वीरें जैसे कि आप इस वक्त देख पा रही हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा से ही प्रकाश सिंह बादल को बहुत सम्मान देते रहे हैं और नरेंद्र मोदी जिन लोगों के चरण स्पर्श करते हैं उनमें से एक प्रकाश सिंह बादल हैं, तो उनसे आप उनकी शख्सियत का अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने बड़े नेता को आज देश ने खोया है। और इनकी अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी का वास्तुकार इनको कहा जाता था और राज्य में इनको एक ऐसा कोऑर्डिनेटर माना जाता था जिसमें सभी विचारधाराओं के लोग, सभी पार्टियों के लोग इनकी बात को अहमियत देते थे, सुनते थे। पुनीता जी बिल्कुल। और आज उनके अगर राजनीतिक सफर को याद किया जाए सर, तो किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि देखिए आज हर कोई गमगीन नजर आ रहा है। खास करके देखिए जो तस्वीर सामने आई है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, आज एक साथ वहां पर पहुंचा और श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ हर कोई नजर आ रहा है। खास करके आम जनता, आज सबकी आंखें इस वक्त गमगीन नजर आ रही है। राजनीतिक सफर का सवाल है पुनीता, तो जब इनकी उम्र 20 साल की थी तब से ये सीधे तौर पर चुनावी राजनीति में आ गए थे। और 20 साल की उम्र में इन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा था। और 80 के दशक में जब पंजाब में उग्रवाद का समय चल रहा था उस वक्त इन्होंने काफी झेला और काफी मोर्चों आंदोलन को लेकर जेल भी गए। और ये संघवाद के कट्टर पक्षधार होने के बावजूद उन्होंने सभी राज्यों में उग्रवाद की जो एक लहर सी चल रही थी उसका हमेशा से ही विरोध किया। भारत विरोधी जितनी भी ताकतें हैं उनका हमेशा से विरोध किया। और इसके बाद जो दूसरा श्रेय इनको जाता है, ये सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री भी बने और सबसे ज्यादा हम कहें कि बुजुर्ग मुख्यमंत्री के तौर पर इनको
भी जाना गया। तो ये 3 उपलब्धियां इनकी बड़ी हैं कि सबसे पहले सबसे कम उम्र के सरपंच बने, सबसे ज्यादा उम्र के मुख्यमंत्री भी रहे और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी बने। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आज लोग अपने अपने हिसाब से याद कर रहे हैं। और वो हमेशा जो उनका संबोधन होता था, अधिकतर जो उम्र में छोटे उनसे होते थे, चाहे वो अफसर हों या दूसरी पार्टी के नेता हों या अपने पार्टी के दिग्गज हों, काका जी कहकर ये उनको संबोधित करते थे। काका मतलब बेटा कहकर संबोधित करते थे। और हरियाणा की राजनीति में बात करें तो जो अकाली दल के संबंध बहुत अच्छे इनेलो पार्टी के साथ रहे, क्योंकि चौधरी देवीलाल से लेकर ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत चौटाला, अभय चौटाला, इनका पूरा परिवार, और भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब में इनका गठबंधन सबसे लंबा रहा है। और हमेशा से ही जब पंजाब की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी को सपोर्ट करती रही, और जब केंद्र की बात आती है तो अकाली दल हमेशा भाजपा या एनडीए के साथ में खड़े दिखाई देते रहे थे। पुनीता जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी लंबा समय इनका रहा है राजनीति में। अगर बात की जाए इनके राजनीतिक कद की और साथ ही साथ बात की जाए आम जनता के लिए जिन्होंने काम किया है, क्योंकि देखिए आपने पंजाब की राजनीति को भी काफ़ी करीब से देखा है, तो अगर बात की जाए इनके राजनीतिक सफर की, किस तरीके से ये जनता के बीच पहुंचते थे और क्या क्या काम ये करते थे और क्या वजह रही कि आज उन्हें जो है जनता से जुड़ा नेता कहा जाता है? देखिए, जहाँ तक जनता और किसानों से जुड़ा होने की बात है तो एनडीए का एक मुख्य अंश के तौर पर हमेशा से ही श्रोमणी अकाली दल रही। लेकिन अभी पिछले सालों में जब किसान आंदोलन हुआ तो किसानों का जो आंदोलन चल रहा था उसका पक्ष लेते हुए, किसानों का पक्ष लेते हुए इन्होंने एनडीए से किनारा कर दिया और इनकी बहू हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों और गरीबों के साथ किन तरीके से खड़े रहे होंगे। और इनके देहांत पर जो राज्य सरकार है उसने 1 दिन की छुट्टी की घोषणा की आज की, लेकिन केंद्र सरकार ने 2 दिन का शोक, राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। तो ये जो 2 दिनों का जो राष्ट्रीय शोक है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि इनका जो राजनीतिक कद है वो क्या रहा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो आज देखिए हर कोई उनके राजनीतिक सफर को आज याद करता हुआ नजर आ रहा है और जो कद उनका रहा है उससे शायद कोई भी भुला पाए, क्योंकि जब से वो राजनीति में आए हैं तब से ही लगातार आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वो काम करते हुए नजर आए हैं। और आज भी जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो आज आम जनता हो या फिर कोई बड़ा चेहरा हो, हर कोई उन्हें याद कर रहा है, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे अकाली कार्यालय जहां श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज उनके कार्यशैली को, उनके व्यक्तित्व को हर कोई याद करता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर देखिए आम जनता जो आज काफी गमगीन और शोक में इसलिए क्योंकि आम जनता से जुड़ा नेता जो सबके बीच से चला गया है और हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि किसानों से जुड़ा हुआ नेता, यानी कि किसानों के मुद्दे को ये उठाते हुए हमेशा नजर आते रहे हैं। और 2000 अगर हम बात करें 20 साल की उम्र से जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तब से ही ये आम जनता के लिए काम करते हुए नजर आए और कई तरह के इन्होंने काम किए हैं जिसका जिक्र आज हो रहा है। हर कोई आज इन्हें याद कर रहा है और याद कर रहा है उनके काम करने के तरीके को, उनके काम किए जो आम जनता के लिए उन्होंने काम किए हैं, आज उन्हें हर कोई याद करता हुआ गमगीन नजर आ रहा है। और पूरा माहौल जो है इस वक्त गमगीन और हर किसी की आंखें इस वक्त नम नजर आ रही है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं सेक्टर 18 अकाली कार्यालय, जहां भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ पहुंचे, जहां दोनों ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। और देखिए जो तस्वीरों में भीड़ देखने को मिल रही है, कतारें देखने को मिल रही है, जमावड़ा देखने को मिल रहा है, यही बताता है कि किस तरीके की छवि उनकी रही है जनता के बीच और साथ ही साथ नेताओं के बीच। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या रसूख रहा होगा प्रकाश सिंह बादल का, कि आम जनता हो या फिर कोई बड़ा चेहरा हो, हर कोई उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए
पहुंच रहा है। तो दो तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और लगातार देखिए आम लोगों की पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर जारी है। लंबी कतारें लगी हुई है, जमावड़ा लगा हुआ है, एक हुजूम देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ आंखें हर किसी की नम नजर आ रही है। और इसलिए नम नजर आ रही है क्योंकि एक आम नेता उन्हें कहा जाता था, आम जनता से जुड़ा नेता कहा जाता था, किसानों का नेता कहा जाता था, जो हर मंच से आम जनता के मुद्दे को उठाया करते थे। और खुद आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पंचकुला पहुंचे थे तो उन्होंने जिक्र किया कि जब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, जब वो बीमार थे, तो वही वो कहते हुए नजर आए कि आप किसानों का ध्यान रखिएगा, आप किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दीजिएगा। यानी कि साफ तौर पर कि जब वो बीमार रहे हैं तब भी वो प्रदेश के जनता की किस तरीके से जो है प्रदेश की जनता खुशहाल रहे, ये सोचते हुए वो नजर आए। किसानों को किस तरीके से तमाम राहत दी जाए, इसे लेकर वो सोचते हुए नजर आए। और आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, तमाम चीज़ों को याद किया जा रहा है, उनके कामों को याद किया जा रहा है, उनकी राजनीतिक सफर को याद किया जा रहा है, क्योंकि 75 साल उन्होंने राजनीति में बिताए हैं। और यही वजह है कि एक लंबा सफर, एक लंबा कद उनका रहा है। और इसलिए जो है आज उन्हें याद करते हुए, उनके कामों को याद करते हुए हर कोई गमगीन और हर किसी की आंखें आज नम नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे और काफ़ी भीड़ वहां पर अभी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि के लिए यहां पर पहुंचे, इसके बाद यानी कि थोड़ी देर के बाद उनके पैतृक गांव को लेके जाया जाएगा शव, जहां भी अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद कल 1 बजे उन्हें जो है पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो तैयारी की गई है वो ये कि आम जनता को दर्शन करवाया जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अंतिम दर्शन एक बार कर लिया जाए प्रकाश सिंह बादल का, क्योंकि एक ऐसे नेता जो जनता के हितों के मुद्दों को हमेशा से उठाते रहे हैं। और आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं तो हर कोई आज उन्हें याद करता हुआ गमगीन होता हुआ नजर आ रहा है। तो हर किसी की आंखें इस वक्त नम है, शोक की लहर पूरे देश में देखने को मिल रही है। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि एक बड़ी क्षति कहा जा रहा है, क्योंकि एक ऐसे नेता शायद ही कोई दोबारा ऐसा नेता आ सके, क्योंकि जनता के मुद्दे को हमेशा से इन्होंने उठाया है और जनता के बीच पहुंचे हैं और छोटी से छोटी समस्याओं को इन्होंने उठाया है और इसे सामने लेकर आए हैं और इसका समाधान भी उन्होंने किया है। और यही वजह है कि आज हर कोई उनके कामों को याद करता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। जोड़दड़ी बादशाह राणा राव न कोई राय रंग न तुंग फकीर बारी आपो अपनी कोई न बंदे धीर आप जी दे पातशाह अकाल पुरख जी दे हुक्म अनुसार गरीब नवाज पातशाह सिख पंथ दी सरमौर शख्सियत सन्मानयोग सरदार प्रकाश सिंह जी बादल आप जी पासों सवासां दी पूंजी लै करके गरीब पातशाह गरीब नवाज जीओ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੱਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਝੜੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲੱਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਅੱਖਰ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਦੇਣੀ।
ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ हमारे एडिटर हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, ये तस्वीरें गमगीन करने वाली है। एक युग का अंत जो है आज हो चुका है। बिल्कुल, देखिए अश्विन, साफ तौर पर कहा जा सकता है और जी, अब तो की आवाज भी आ रही है कि उन्होंने गलत नहीं है और सच्ची अकाल की की आवाज लगातार उनके सुनने को मिली है। लेकिन बैगल से दिल्ली से रिश्ता करने पर कहीं ना कहीं पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि गंभीर माहौल है। गंभीर माहौल के बीच में जो तस्वीरों में भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे और अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं। राज, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की गई क्योंकि सियासी तौर पर उनका रसूख इतना बड़ा था कि पीएम भी उनके पैर छूते थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम थे उन्हें सुचारू किया जाता है और उसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमने देखा कि सूबे के मुखिया मनोहर लाल भी पहुँचते हैं। तो बहुत सी चीज़ें इस दौरान देखने को मिली यहाँ पर और सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम थे ही थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करेंगे आप तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी बहुत से अलग अलग दिग्गज आपको यहाँ पर मिले और हमने देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन भाजपा भी यहाँ पर पहुँचे। साथ ही साथ हमने देखा कि सुनील जाखड़ यहाँ पर पहुँचे, परनीत कौर यहाँ पर पहुँची, बहुत से अलग अलग दिग्गज यहाँ पर पहुँचे। लेकिन कहा जा सकता है कि एक संस्था का तरीके से जिस तरीके की राजनीति उन्होंने लगातार की और किस औरा के किस तरह के वो नेता थे ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। इन तस्वीरों में हमारे दर्शक देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो हुजूम है वो भारी तादाद में नज़र आ रहा है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ही देर में हो सकता है कि भगवंत मान जो सूबे के मुखिया है वो यहाँ पर पहुँचें और बहुत जल्द हो सकता है कि भगवंत मान सूबे के मुखिया यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर जो पार्थिव शरीर है उसे यहाँ से ले जाने की तैयारी भी अब की जा रही है। और ये तस्वीरें एक इतिहास की वानगी की तस्वीरें हैं जहाँ पर अब प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को यहाँ से बस उठाने की तरफ जा रहे हैं और जाएगा। बता दें आपको कि यहाँ पर राजनीति के तमाम सिनेमा आपको नजर आते रहे। आप इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री तो यहाँ पर पहुंचे और देश के है। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत को कितने बड़े नेता और कितनी बड़े नेता एक बड़े नेता का आज यहाँ पर निधन हुआ, जिसके बाद जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हैं और लगातार ये अपील हो रही है कि शांति बनाए रखी जाए क्योंकि बहुत मुश्किल है लोगों के इस हुजूम के बीच से जो पार्थिव शरीर है उसे यहाँ से ले जाना और उसी तरफ लोग जो है वो कदम बढ़ाते हुए ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है अर्चना। और अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि जो एम्बुलेंस है जिस एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया जाएगा वो भी पूरे तरीके से जो है वो तैयार है और आप देख पाएंगे कि जो दो एम्बुलेंस है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी जिसे पूरे तरीके से सजाया गया है, सुसज्जित किया गया है फूलों के साथ और इन्हीं एम्बुलेंसेस में जो है वो ले जाया जाएगा। ये एक एम्बुलेंस है जिसे बैकअप के तौर पर आप कह सकते हैं और जो मेन एम्बुलेंस है वो आप देख पाएंगे टीवी स्क्रीन पर। ये वो एम्बुलेंस जिसे पूरे तरीके से तैयार किया गया है प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए और पहले कोशिश की गई कि उनके पार्थिव शरीर को वहाँ से उठाकर यहाँ तक लाया जाए, लेकिन जब लोगों का हजूम इतना तो फिर अब पार्थिव शरीर को ही लाने की बजाय जो एम्बुलेंस है उसे पीछे किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि बहुत खूबसूरत तरीके से इस एम्बुलेंस को सजाया गया है और इस एम्बुलेंस में जो है पार्थिव शरीर वो जाएगा।
प्रकाश सिंह बादल का भारी भीड़ है। तमाम राजनीति से जुड़े हुए दिग्गज नेता आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। किसी न किसी तरह से वो जुड़े हुए न सिर्फ पंजाब से बल्कि हरियाणा से भी, चंडीगढ़ से भी, और ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। गमगीन माहौल है और लेकिन आप देखेंगे कि अकाली दल के जो नेता है वो तन्मयता के साथ, तनलीनता के साथ जो है वो लगे हुए हैं इस काम में, क्योंकि अभी यहाँ से हम बता दें आपको कि लंबी ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाने के बाद लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद जो है वो अंतिम संस्कार को अंजाम दिया जाएगा। बहरहाल ये तस्वीरें पूरी कहानी खुद ब खुद बयां करती हुई और व्यवस्था जो है उसे व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही है कि जो हैंडलिंग है उसे पूरे तरीके से किया जा सके। आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे और इसीलिए आप इसे आसानी के साथ समझ सकते हैं कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से उठाकर जो है वो ले जाया जाएगा उनके पैतृक गांव। और इन पूरी तस्वीरों में आप खुद देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल एक इंसान नहीं, वो एक शख्सियत, और एक ऐसी शख्सियत जो तकरीबन 8 दशक तक राजनीति में राज करती है। 8 दशक इसलिए क्योंकि 75 साल तो सक्रिय राजनीति उन्होंने की है, जिसमें से 5 बार वो सीएम रहते हैं, 10 बार विधायक बनते हैं। बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स जो उनके नाम, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उनके साथ साथ लगातार चलेंगी और अकाली दल लगातार एक पॉइंट पर जो है वो उनका नाम ज़रूर लेता रहेगा, ये आपको लगातार दिखता रहेगा। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में बड़े आराम से रखने की कोशिश की जा रही है और शायद आप ये तस्वीरें देख भी पा रहे हो कि कैसे उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। बहुत खूबसूरत इस एम्बुलेंस को सजाया गया है, सफ़ेद रंग के फूलों के साथ इस पूरी एम्बुलेंस को सजाया गया और बहुत तो ये सीधी तस्वीरें आप शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर से देख रहे हैं, जहां पर अब प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में ले जाया गया है। और आपको बता दें अब भारी संख्या में यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राज आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि आज एक युग का अंत हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से प्रकाश सिंह बादल का एक नाम था पंजाब में, और रहेगा, ये नाम रहेगा, क्योंकि किसानों से लेके आम जनता तक के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। और महज 20 साल की उम्र में राजनीति में आए थे, सरपंच बने थे 20 साल की उम्र में, और अगर सबसे उम्र दराज नेता भी इन्हें कहा जाएगा, क्योंकि 2022 का अगर जिक्र करें, विधानसभा के चुनाव थे पंजाब में, तब इन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में सबसे कम उम्र में ये राजनीति में आए थे और सबसे ज़्यादा उम्र तक की राजनीति भी रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और आपको बता दें कि क्योंकि सियासी तौर पर इनका रसूख इतना बड़ा था कि ना सिर्फ पंजाब की ही राजनीति में इनका दमखम था, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी इनका अलग से रुतबा था। तो तस्वीरें आपको शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर से दिखा रहे हैं। अब इनके पार्थिव शरीर को भटिंडा इनके गांव ले जाया जाएगा। और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है, क्योंकि लोगों का हजूम इतना उमड़ा है, महज यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए शिरोमणि अकाली दल में इतना हजूम उमड़ा है। तो ऐसे में क्यास यही लगाए जा रहे हैं कि इनके गाँव में इससे भी ज़्यादा लोग पहुँचेंगे। ऐसे में एक बाग को खाली करवाया गया है, 2 एकड़ की ज़मीन को खाली करवाया गया है, किन्नुओं का बाग है जिसको खाली करवाया गया, और एक खेत में इनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर में इस पार्थिव शरीर को जो है इनके गांव भटिंडा ले जाया जाएगा। बड़े बड़े तमाम राजनीतिक दल के नेता यहाँ पर पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की, चाहे वो बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, आम आदमी पार्टी के थे, क्योंकि रुतबा इतना बड़ा था, कद इतना बड़ा था राजनीति में कि हर कोई यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचा। आपको ये भी बता दें, क्योंकि पंजाब की राजनीति का इन्हें पितामह कहा जाता था, और साथ ही पंथक सियासत की धुरी माने गए बादल के निधन से एक युग का अंत हो गया है। 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व सीएम, पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और विजय रूपाणी
पूर्व सीएम गुजरात के हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और साथ ही साथ सुनील जाखड़ ने भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि कल देर शाम इनका निधन हो गया था। बीमारी से ग्रसित थे, अस्पताल फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कल करीब 7:30 पौने 8 बजे के करीब इनका देहांत हो गया और आज इनके अंतिम दर्शन के लिए शिरोमणि अकाली दल के ऑफिस में इनके पार्थिव शरीर को रखा गया और तमाम दिग्गज नेता जो है, बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंची है। 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब अकाली दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे प्रकाश सिंह बादल को और साथ ही साथ श्रद्धांजलि अर्पित की, पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए, नमन किया और बादल परिवार के साथ बैठे। तो अकाली दफ्तर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने बादल को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी अकाली दफ्तर पहुंचे, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साथ में मौजूद रहे और अकाली दफ्तर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्थिव शरीर को नमन किया और साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के साथ पार्थिव शरीर की परिक्रमा कर प्रधानमंत्री मोदी बादल परिवार के संग बैठकर उन्हें ढांढस भी बंधाया। और बात करें इनकी बीवी की, इनकी पत्नी की, तो हालांकि इनकी पत्नी का 2011 में निधन हो गया था। कैंसर से वो पीड़ित थी और 72 साल की उम्र में इनकी पत्नी का निधन हो गया था। लेकिन आज प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। पंजाब के एक युग का अंत हो गया, आपको बता दें, क्योंकि सबसे बड़ी क्षति पंजाब को हुई है। किसानों का नेता इन्हें कहा जाता था। आम जनता की आवाज़ जो है वो लगातार इन्होंने केंद्र तक पहुंचाई है।